नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अनुपमा फेम एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से की। रूपाली ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और अनिल बलूनी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप दिलाई। कला के पथ पर चलते चलते यहाँ तक पहुंची हूँ। जो विश्व की आत्मा में बसते हैं, जो हर भारतीय की आत्मा के विश्वास हैं, उन्होंने मेरी आत्मा पर भी एक अटल छाप छोड़ी है। सच में श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैन हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। और जो सारा काम भाजपा कर रही है, उसे देखकर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। उधर बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया। देश राष्ट्रवाद और पीएम के नाम पर वोट कर रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव में भाजपा ने एकजुट होकर काम किया, सभी 25 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें शंका और गुंजाइश की रत्ती भर संभावना नहीं। जनता ने राष्ट्रहित और राष्ट्र नीतियों को लेकर वोट किया। देश में पीएम मोदी की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता फिर एक बार मोदी को पीएम बनाने जा रही है। मैं पूरा आश्वस्त हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस चुनाव के अंदर उन्होंने एकजुट होकर कार्य किया है, 25 की 25 सीटें आना मुझे ऐसा लगता है संपूर्ण रूप से संभव है। कहीं भी कोई शंका की गुंजाइश है नहीं। सबसे बड़ी इश्यूज क्या है जिन पे वोट कर रही जनता? जनता राष्ट्र हित में वोट करी, राष्ट्र की नीतियों को लेकर वोट कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं उनको लेकर वोट, चाहे वो JJM हो, चाहे वो नदी से नदी जोड़ने की बात हो, चाहे किसान की आय को दुगनी करनी हो, या किसान की व्यवस्था, किसान की खेती के तरीके और व्यवस्थाओं को और सुसज्जित करना हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। रोजगार के नए संसाधन पैदा करना या तैयार करना, ये भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसमें गति शक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से कि राष्ट्र की विकास दर धीरे धीरे बढ़ने के लिए बढ़ रही है। जयपुर से बड़ी खबर है। पेपर लीक केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। निचली अदालत द्वारा आरोपियों की रिहाई की याचिका पर सुनवाई हुई है, ऐसी जानकारी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब किया। एसआई परीक्षा पेपर लीक 2021 से जुड़ा मामला है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बताते चलें कि CMM कोर्ट ने 12 आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिए थे। साथ ही 6 मई को याचिका को अंतिम निस्तारण के लिए रखा गया। हाईकोर्ट जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने यह आदेश दिया है। राज्य सरकार की याचिका पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की निचली अदालत के आदेश पर रोक जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, सुनवाई में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से स्पेशल जो एक टीम बनाई गई थी, SIT, जो कि पेपर लीक प्रकरण के मामले में जांच कर रही थी, और SOG की टीम ने जब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद निचली अदालत ने जिस तरीके से आदेश जारी करके इनको रिहा किया था, साथ ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए थे, तो उसको लेकर राज्य सरकार को जो है बड़ी किरकिरी हुई थी, और जांच एजेंसियों को भी जो है उनकी कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, और निचली अदालत ने जिस आधार पर यह फैसला दिया है, पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही जिस तरीके के जो निचली अदालत ने इस कार्रवाई पर जो उनकी रिहाई के आदेश जारी किए थे, तो वो उस पर रोक लगा दी है कि अभी इनको रिहा नहीं किया जाएगा। तो अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, जो पेपर लीक प्रकरण में जिन आरोपियों को SOG ने गिरफ्तार किया था, उनके पुख्ता सबूत SOG ने जुटाए थे, और उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में कार्रवाई भी हुई थी, और उस SOG को जो है इनके खिलाफ रिमांड भी मिली थी। अब निचली अदालत के जो रिकॉर्ड को हाईकोर्ट ने तलब किया है, तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट और इसी को लेकर के ये निर्देश दिए गए। शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। अनूपगढ़ का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। राजसिंह नगर में फैक्ट्री में एक मजदूर की जान चली गई। मशीन पर काम करते समय बताया जा रहा है गिरने से जान गई है। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। गंभीर घायल मजदूर को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज किया जाएगा। राजसिंह नगर के श्री विजय नगर रोड पर एक फैक्ट्री है,
वहीं पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर हादसे में एक मजदूर की जान चली गई है और वहीं दूसरे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा था और उसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, स्कूली छात्र से मारपीट करने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से बताते चलें। राजस्थान समेत 30 लोकेशन पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जानकारी है कि स्कूली छात्र से मारपीट करने वाले शिक्षक को सस्पेंड किया गया। बाड़मेर के चौहटन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। शिक्षक गणपत पतलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। रोल नंबर गलत लिखने पर छात्र को बेरहमी से मारा था और इसी के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी यह बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजस्थान समेत 30 लोकेशन पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जोधपुर, दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 10 राज्यों में सीबीआई की सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ये जानकारी आई है, जरा बताएंगे पूरी बात क्या है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10 राज्यों में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो ये सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसे आरोपी को तलाशा जा रहा है जिसका संबंध जो बिटकॉइन से संबंधित है। जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी को एक जानकारी मिली थी कि किस तरह से कई राज्यों में इसका पूरा नेटवर्क है और कई राज्यों में नेटवर्क के तहत इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। और इस मामले में तफ्तीश के दौरान में 30 ऐसे लोकेशन पर सर्च के दौरान में तकरीबन 150 से ज्यादा बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। उस 150 बैंक अकाउंट को भी अब खंगाला जा रहा है विस्तार से और उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट को इकट्ठा किया जा रहा है। और इसी मामले में जो कंपनी की अगर बात करें तो शिकागो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लियन टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड नाम की दो कंपनियां हैं जो जिसके खिलाफ एजेंसी के द्वारा केस रजिस्टर किया गया और उसके बाद आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है HPZ टोकन ऐप। ये एक है, इसके माध्यम से बिटकॉइन के मामलों को अंजाम दिया जा रहा था। बिटकॉइन से संबंधित जो पैसे का लेन देन या उसका इन्वेस्टमेंट जो होता था वो किया जाता था। तो इस मामले में HPZ नाम के जो टोकन ऐप है वो जांच एजेंसी के रडार पर आया और उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया गया। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के जोधपुर का जो इलाका है वहां पर अभी भी सीबीआई की टीम मौके पे मौजूद है और तकरीबन अगर उस इलाके में अगर बात करें इतना बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। राजस्थान के कई जिलों में आग का भीषण तांडव देखने को मिल रहा है। आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 खास तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बीकानेर से है जहां बड़ा बाजार के किराना स्टोर में आग लग गई। दूसरी तस्वीर बीकानेर जिले के लूणकरणसर की है जहां पशु बाड़े में आग की विनाश लीला देखने को मिली। आप तीसरी तस्वीर बूंदी जिले की देख रहे हैं जहां एक मैरिज गार्डन के टेंट में अचानक ही आग लग गई जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की जान चली गई। वहीं चौथी तस्वीर आप कोटा जिले की देख रहे हैं जहां ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। उधर फिल्म एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम लॉरेंस के एक गुनाहों की लिस्ट तैयार कर रही, हर एक सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि कोर्ट में लॉरेंस के खिलाफ पुख्ता दलील दी जा सके। लॉरेंस की क्राइम कुंडली तैयार करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के संपर्क में। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई की उल्टी गिनती शुरू।
लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली तैयार कर रही है मुंबई क्राइम ब्रांच। जल्द ही गुजरात की जेल से मुंबई लाया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस एक्शन में है। फायरिंग कराने के मास्टरमाइंड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई जल्द मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में होगा। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग कराने के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने से पहले उसके गुनाहों की पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। दरअसल सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले के मुख्य साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से मुंबई लाने से पहले क्राइम ब्रांच की टीम उसके अपराधों और अब तक मिले सबूतों के आधार पर कोर्ट जाने की तैयारी में है। यही नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच टीम के पास लॉरेंस के शूटरों के वो बयान भी हैं, जिसमें उसके शूटरों ने एक एक राज को उगला था। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की शुरुआत साल 2010 में पंजाब से की थी। इस समय लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में करीब 98 मामले दर्ज हैं। लॉरेंस के ऊपर हत्या की कोशिश, उगाही, धमकी देने के आरोप हैं। यही नहीं, क्राइम ब्रांच ने ये भी पता लगाया है कि मौजूदा समय में लॉरेंस गैंग के लिए करीब 700 शूटर पूरे देश में काम करते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच पुणे पुलिस के संपर्क में भी है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुणे से ही लॉरेंस गैंग के सदस्य पकड़े गए थे। इसके साथ ही कुछ स्लीपर सेल के मौजूद होने का शक भी क्राइम ब्रांच को है। यानी क्राइम ब्रांच की टीम हर तरह से लॉरेंस के खिलाफ एक एक सबूत जुटा रही है, ताकि कोर्ट में उस पर शिकंजा कसा जा सके। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों सागर पाल, विक्की गुप्ता और अनुज थापन से पूछताछ में ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जो लॉरेंस पर शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि इन शूटरों ने कबूला है कि लॉरेंस के कहने पर ही उन्होंने सलमान के घर पर हमला किया था। यही नहीं, साबरमती जेल से मुंबई लाने से पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस पर मकोका लगाकर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।